So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 6. Oh, why we are on the 6th? We should be on the 7th, shouldn't we? Are we on 7th or 6th? 7th, Prabhuji. Prabhuji. So we are Son of Drona punished. so, हाँ, so हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय, और जिसका नाम है सन ऑफ द्रोणापनिष्ठ, और वर्स नंबर वी आर डूइंग 48 टुडे। तो अभी तक क्या हुआ है? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, उनका गला काट के दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने उसको भगा दिया कि दिस इज नॉट राइट। फिर अर्जुन उसको पकड़ के लेके आया और बांध के, जानवर की तरह बांध के पकड़ के लेके आया और उसको बोला इसको मार देते हैं अभी। और उसके बाद द्रौपदी ने बोला नहीं, मुझे इसको नहीं मारना है। और द्रौपदी काफी सारी उसने एक्सक्यूजेस दिए क्यों नहीं मारना है ना। तो पहला एक्सक्यूज उसने क्या दिया था कि वो ब्राह्मण का पुत्र है। ठीक है, पहला एक्सक्यूज था कि ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए उसको नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने बोला था कि ये उनका पुत्र है जिसने तुम्हें मिलिट्री आर्ट सिखाई है, मतलब गुरु का पुत्र है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। फिर तीसरा वो दिया कि एक तीसरा रीजन ये दिया कि मैं नहीं चाहती कि कृपि है जो अश्वत्थामा की माँ है वो वैसे रोए जैसे मैं अभी रो रही हूं, है ना। और तो एक ये 3 रीजन थे, है ना। अब हाँ, और फिर उसने बोला कि जो किसी भी लेवल पे किसी भी समय अगर कोई रेस्पेक्टेबल रहा हो और वर्शिपेबल रहा हो उसके खिलाफ हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। चौथा रीजन दिया उन्होंने, ठीक है, द्रौपदी ने। ठीक है, और ऑब्वियसली मेरी तरह ना रोए, वो तो मैंने बोल दिया है। और इसीलिए ये सारे रीजन देने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 48, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जब हम लोग बोलते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वी एक्चुअली आर इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ श्री कृष्णा। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भागवतम ना, सो वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं निकले जो हमारी मेंटल स्पेकुलेशन से हो या हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग से हो। सारी की सारी जो भागवतम है उसकी जो नॉलेज है इट शुड कम फ्रॉम डिसिप्लिक सक्सेशन एज इट इज, है ना। हमारे आचार्यों से सुना है, वी शुड रिपीट लाइक ए पैरट, है ना। एंड that is the way of reciting Srimad Bhagavatam. So when we say Om Namo Bhagavate Vasudevaya, we are actually invoking the presence of Lord and saying, Lord, mattahe smriti gyan apohanam cha. आप ही से remembrance, forgetfulness and memory, forgetfulness and remembrance, all knowledge, forgetfulness and remembrance all come from you. तो हम लोग उनको बोल रहे हैं भगवान प्लीज नॉलेज दो ताकि हम सब जो इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं हम सब का प्यूरिफिकेशन हो सके, है ना। सो 1748, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्ये रजितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। शुच अर्पितम, शुच अर्पितम का मतलब होता है बीइंग पुट इनटू ग्रीफ, है ना। शुच अर्पितम। ट्रांसलेशन, इफ द किंग, सॉरी, कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? एवरीबॉडी वांट्स टू रीड द ट्रांसलेशन? Yes, please. If the kingly administrative order being unrestricted in sense control offend the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and bring grief upon them all. purport भी पढ़िए प्रभु। The Brahman order of society or the spirituality advanced caste or community and the
Members of such highly elevated families were always held in great esteem by the other subordinate caste, namely the administrative kingly order, the mercantile order, and the laborers. Hare Krishna. So ये कौन बोल रहा है? ये द्रौपदी बोल रही है, ठीक है। द्रौपदी क्या बोल रही है कि अगर हमारी जो किंगली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जैसे जो वो है क्षत्रिय हैं, अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल के कारण, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल के कारण अगर वो ब्राह्मण को, है ना, ब्राह्मणों को अगर वो परेशान कर रहे हैं या गुस्सा दिला रहे हैं, तो क्या होगा? दे विल ब्रिंग लॉट ऑफ ग्रीफ अपॉन देम, है ना। सो ये जो चीज है, ये आप सोचो, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को क्यों बोला? एक्चुअली कोई सा भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बंदा अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्फ कंट्रोल में लगता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लाएगा, हर किसी के लिए लाएगा। तो क्योंकि अर्जुन और जो पांडव थे ये क्षत्रिय थे, तो द्रौपदी बोल रही है जो क्षत्रिय होते हैं उनको ब्राह्मणों, अपने सेंस कंट्रोल के लिए ब्राह्मणों को वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, या ब्राह्मणों के निंदा नहीं करनी चाहिए। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, ये जो पांडव थे, ये कोई सेंस कंट्रोल के लिए थोड़े उसको मार रहे थे। ऐसा नहीं था कि अरे बड़ा मजा आएगा चलो इसको मार देते हैं, है ना, उसके लिए नहीं मार रहे थे। उसने काम ही इतना खराब करा इसलिए उसको मार रहे थे। लेकिन फिर भी दिस इज द ब्यूटी अबाउट डिवोटीज। जो डिवोटीज होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, एक्चुअली डिवोटीज तो खैर कुछ भी करते हैं, मतलब हो सकता है कुछ भी करें, लेकिन जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो किसी में भी, है ना, कोई भी जीव जंतु में डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, है ना। डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है? हर किसी की रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड माने गए हैं, है ना। सो अब देखा जाए तो जो भी स्पिरिचुअली एडवांस्ड, सेंस कंट्रोल तो सबके लिए बुरा है, बट जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होता है उसके लिए जो सेंस कंट्रोल नहीं करता है वो बहुत डेंजरस होता है पूरी सोसाइटी के लिए। कोई एग्जांपल दे सकता है किसी ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी का जो, जिसने अपने वर्ण का ढंग से पालन नहीं करा, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी हो सब लोगों को? अजामिल प्रभु। अजामिल, ये अजामिल, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी में भी कोई भी एग्जाम्पल है? और कोई एग्जाम्पल अपने शास्त्रों में? जी ये वाला था, मैं नाम भूल गया कि वो दोनों का नाम भूल गया कि वो अटैक करता है वो, और हिरण्यकशिपु? नहीं 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 नहीं, वो हाँ ब्राह्मण ही होता है और दूसरे ब्राह्मण को कहता है, फिर सुदर्शन चक्र वो हर हर जगह भागता रहता है और वो हर एक हाँ, दुर्वासा नाम मुनि। दुर्वासा मुनि। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? वेरी नाइस। और कोई एग्जाम्पल? रावण, है ना, रावण, रावण तो खैर अपने आप को, रावण तो कुछ था नहीं वैसे, राक्षस जाति का था, लेकिन वो भी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में था तो क्षत्रिय था। लेकिन क्या करा उसने? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण उसने सारी तबाही मचा दी इधर उधर, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझने की है कि स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन मूवी आप लोगों ने देखी होगी। स्पाइडरमैन का एक बहुत ही वो है, फेमस डायलॉग है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो पीटर पार्कर बोलता है है ना, उसके पीटर पार्कर के जो अंकल होते हैं उसको बताते हैं, पीटर, बाय विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचो, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर अम, कोई सड़क पे रहता है, ठीक है, सम होमलेस पर्सन है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्फ वो करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, तो वो ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा चीजों को। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है,
तो पूरी पूरी कंट्री को भी डुबा सकता है। जैसे सूडान और यहाँ पर जितने भी ये जो हुए हैं, जो शासक हुए हैं, इन लोगों ने बहुत हालत खराब करी सूडान की, जो बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ये इनके पास पावर ज्यादा है। तो ये लोग, इन लोगों के पास पावर ज्यादा है तो दे कैन डिस्ट्रॉय मोर, है ना। जिसके पास पावर ही नहीं है वो कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। जैसे एक हाथी है, एक हाथी की अनरिस्ट्रिक्टेड हाथी होगा, वो ज्यादा डैमेज करेगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड चींटी होगी वो कम रेस्ट करेगी, है ना। तो जो जितना हायर अप ऑर्डर में होता है, वर्ण में और आश्रम में, उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होती है डिस्ट्रक्शन करने की, है ना। इसीलिए जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो कर सकता है वो है ब्राह्मण, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो सब डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो कौन है, वो है क्षत्रिय। फिर उसके बाद वैश्य, और सबसे कम डिस्ट्रक्शन जो कर सकते हैं वो है शूद्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्रों को अलाउड है सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना। सो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस कंट्रोल इज डेंजरस फॉर एवरी सिंगल वर्ण, एवरी सिंगल आश्रम। लेकिन अगर हम हायर ऑर्डर में जाते हैं, हायर वर्ण में जाते हैं, तो ज्यादा डैमेज कर सकते हैं वो लोग, और जब हम लोअर वर्ण में जाते हैं तो डैमेज कम होगा। सिमिलरली आश्रम में भी, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यास आश्रम में जो डेंजरस चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस सन्यास आश्रम होता है। क्योंकि सन्यास आश्रम में अगर कोई सन्यासी है, लोग इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर वो गलत काम करेगा तो या तो जो उनको फॉलो करते हैं वो भी गलत काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका भक्ति से या स्पिरिचुअलिटी से मन उठ जाएगा, तो दे कैन डू मोर डैमेज। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में द्रौपदी है, द्रौपदी इज क्लियरली सेइंग, कि being unrestricted in sense control offends the brahmana order, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon them. So ये एक और रीजन दे रही है द्रौपदी कि we should not kill अश्वत्थामा, because even if we kill him now because we are trying to take revenge, it will still be considered as unrestricted sense gratification, है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि फिर भी उनको मार के अगर उनको थोड़ा सा वो शांति मिल रही है, अगर वो शांति अपनी खुद की रिवेंज करने के लिए कर रहे हैं, इट्स स्टिल कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी इज सो रूटेड इन देयर भक्ति कि वो जिसने उसके पांचों बेटे को मार दिया उसके खिलाफ भी उसको उसको ना मारने के लिए इतने सारे रीजन दे रही हो, है ना। और ये सारे के सारे रीजन हम लोगों के लिए बहुत बहुत इंस्ट्रक्टिव हैं। इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, है ना। नंबर 49। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सत्करुणं निर्व निव्यर्लीकं समं मतः महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनंद द्विचो द्विजः। Suta Goswami said, "O Brahmanas, King Yudhishthir fully supported." सुत अब अभी तक द्रौपदी बोल रही थी, अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ठीक है। सूत गोस्वामी वापस उसमें आ गए, है ना, खुद बता रहे हैं। ओ ब्राह्मणास, King Yudhishthir fully supported the sentiment of Queen, which were in accordance with the principle of religion and were justified. They were glorious. They are full of mercy and equality and without duplicity. This is one of the most important aspect of being a devotee, है ना। A devotee needs, devotees are always glorious, they are full of mercy. अगर हमें देखना है ना कि how much we are actually getting advanced, सबसे अच्छा तरीका देखने सोचने का है कि हमारी जो चैंटिंग की क्वालिटी है वो कितनी, आर वी चैंटिंग की क्वालिटी भले ही खराब हो, हाउ मच एफर्ट ऑन अ डेली बेसिस वी आर पुटिंग इन टू इम्प्रूव आवर चैंटिंग, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, दैट इज द मेजर ऑफ हमारी कितनी कितनी एडवांसमेंट है भक्ति में। और दूसरा मेजर है कि हाउ मच मर्सीफुल वी आर एंड हाउ मच लेस डुप्लिसिट वी आर।
डुप्लीसिटी का मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी, बोला कुछ और करा कुछ, है ना, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं ना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सब लोग ने, जो द्रौपदी थी उसकी बात को बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और आपको पता है सिर्फ एक पर्सन है जिसने मना कर दिया था कि ये इसको छोड़ना गलत है, कौन है पता है वो? हु सेड नो, व्हाटएवर द्रौपदी इज सेइंग इट्स रॉन्ग? गैस करो, गैस कौन हो सकता है जिसने बोला नहीं इसको मार देना चाहिए अश्वत्थामा को? भगवान ने, कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान ने। नहीं, कृष्णा वो ने। तो भगवान ने पहले बोला था, लेकिन आगे हाँ, आगे और भी कोई है जो बोलेगा कि नहीं इसको मारना है? वो कौन हो सकता है? गेस करो। भीम बिकॉज ऑफ हिज डेथ। दैट्स करेक्ट, भीम। भीम अभी आगे आएगा, वर्ष आएगा जिसमें भीम बोलेगा ये सब कचरा है, तुम लोग बेवकूफ हो सब लोग, इसको मारना ही ठीक है ना। सो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं कि भीम प्योर डिवोटी नहीं है। भीम का एक एस्पेक्ट है, भीम का एक क्वालिटी है, भीम की एक वो है, क्या बोलते हैं, एक पर्सोना है, उस पर्सोना के हिसाब से वो बोल रहा है कि मार देना चाहिए। लेकिन आचार्य बताते हैं अगर भीम को बोला जाए ठीक है इसको मार दो, तो भीम भी नहीं मारते उनको। लेकिन वो क्योंकि उनकी वो पर्सोना ऐसा है, ही इज ऑलवेज एंग्री एंड ही वाज वेरी एंग्री एट दिस, तो उसको वैसे भी पसंद नहीं थे कौरव वगैरह, और कौरव की तरफ से जो लड़ रहा है वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ही वॉज एंग्री, बट अगर उसको बोला जाता कि हाँ ठीक है भीम, हम तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हें मारना हो तुम मार दो, तो भीम भी नहीं मारता उनको। बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ओके, हु वांट्स टू रीड द पर्पट? आई कैन रीड प्रभु जी। प्लीज। Maharaja Yudhishthir, who was the son of Dharmraj or Yamraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjun to release Ashwatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjun and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjun's learning the military science from him. If ingratitude was shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity, because actions should be taken with full knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of a mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the death of Kripi's grief was quite to the point, and it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोटी, है ना। सो ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम इज द एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण एज वेल एज हिज डिवोटीज, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई reading Srimad Bhagavatam, we are associating not only with Krishna himself, we are associating with the pure devotees, like Arjun and like Pandavas and Draupadi and stuff. So we are associating with them, talking about them, talking about their quality, talking about their way of dealing with other people, gives us a bit of understanding कि यार हम लोग उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं है, but there is something that we can look up to, कि हमें उनके जैसे बनने की कोशिश में हमेशा रहना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर युधिष्ठिर हैं जो धर्मराज खुद हैं, ठीक है। यमराज जो हैं धर्मराज हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आई सपोर्ट द्रौपदी, ठीक है, कि अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और किस लिए छोड़ देना चाहिए? बिकॉज देर आर, उसको मारना इज ए गुड थिंग, क्योंकि उसको मारने से एक सजा देते हैं, जिसने कोई कल्प्रिट होता है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन उससे ज्यादा मैटर उस वक्त क्या कर रहा था कि वो है कौन, वो किसका बेटा है, कहाँ पर है, और वो उसको उसके मरने से और क्या हो सकता है ना। उसके मरने से उसकी जो मदर है कृपी, शी विल बी डेवस्टेटेड, है ना। और वो जो डेवस्टेशन देखने वाली बात थी, वो जो डेवस्टेशन समझने वाली बात थी, वो द्रौपदी को क्लियरली समझ में आ रही थी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग इट राइट नाउ, है ना।
तो उसने जब मना करा तो एवरीबडी अंडरस्टूड, इवन इफ दे आर मेल पीपल, लाइक विमेन, व्हेन कहते हैं कि इमोशंस ऑफ अ वुमन a man cannot understand, and which is true, because emotional intelligence, जो emotional depth होती है women में, men cannot even fathom it. हम सोच भी नहीं सकते इतनी डेप्थ होती है उनके इमोशन में. नाउ देन व्हाई ये सारे जो मेल हैं, धृतराष्ट्र हैं, अर्जुन, सॉरी युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, ये क्यों हाँ कर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि they know who Draupadi is. They know the depth of Draupadi's understanding about Shastras. They know, क्योंकि उनकी wife है, they know her very well. And when she is saying something, she's not saying something out of, sentiments only. She is talking, इसमें दो चीजें यूज हुई हैं. एक तो हमारे स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस के हिसाब से उसने बोला, और दूसरा उसने बोला फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ मोरालिटी, है ना मोरालिटी जो उसका, और कंपैशन ऑब्वियसली इट एक्चुअली शोज कि कितना बड़ा दिल चाहिए. मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी जब लास्ट क्लास में, वेयर कंसंट्रेशन कैंप में जब एक लाश मिली थी एक लेडी की, तो उसके हाथ में एक पर्ची थी, एंड शी वाज एक्चुअली, देयर वाज अ प्रेयर उसमें लिखी थी कि जो लोग मुझे मार रहे हैं, प्लीज उनको उनको आप जब जजमेंट का टाइम आए तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या अच्छा करा है. बहुत कुछ उनकी वजह से हम लोग सारे कैंप में मिले हैं, एंड वी एक्चुअली हैड दिस कम्युनिटी, और इसके कारण इट इज सो, वी आर सो ग्रेटफुल. सो व्हेन यू आर at the on judgment day, when you are giving their judgments, please take into consideration कि इनको थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए उनकी सजा में, क्योंकि दे एक्चुअली रियली हेल्प्ड अस. सो ये कहाँ से आ सकता है? इट कैन ओनली कम फ्रॉम वेरी डीप सेल्फ लव, जो हमने लास्ट क्लास करी थी ना. सो यहाँ पर द्रौपदी इज डूइंग दिस बिकॉज ऑफ सेल्फ लव. शी अंडरस्टैंड्स शी अंडरस्टैंड्स द ग्रीफ दैट शी विल पुट हर थ्रू. अगर वो कृपी को भी ऐसी हालत में देखेगी तो शी विल एक्चुअली बिकम टू troubled. So as a gesture of compassion, actually, or because she has a lot of self-love, she could actually give him कि उसको माफ कर सकती हो. So जो माफी करने का जो, if you are unable to forgive someone, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा कोई दोस्त है, हमारा भाई है, बहन है, कई लोगों के तो पेरेंट्स होते हैं, कई लोगों के बच्चे भी होते हैं, कई लोगों के अंकल, ताऊ, चाचा, है ना. कुछ ऐसा आप लोगों की लड़ाई वड़ाई हो गई हो, एंड वी डोंट वांट टू फॉरगिव देम. सपोज किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड की बहुत इंसल्ट कर दी, एंड हस्बैंड को दिल में लग गई, एंड इज नेवर बीन एबल टू फॉरगिव हर completely. If we are unable to forgive anyone, that actually shows clearly the lack of self-love. When you have lack of self-love, you will not be able to forgive anyone. Draupadi ka jo compassion hai, it is coming out of lots of self-love. She understands that, I am aggrieved right now, and I need to make sure that I don't do anything right now which will aggrieve me more by looking at Krippy as well. है ना? Not selfish, it's called self-love. Selfishness क्या है? कि मैं बच जाती हूँ, Krippy का कुछ हो जाए नहीं हो, I don't care. But she is doing it for Krippy as well. And the only people who can do that, and when they have very strong self-love, because only strong people can forgive. Asking forgiveness is very hard. But more than asking forgiveness, forgiving people is even harder. है ना? Asking for forgiveness बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी को माफ कर देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना. तो माफ करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ, एंड द ओनली स्ट्रेंथ, जब माफ करने जाते हैं किसी को, यू नो स्ट्रेंथ विल हेल्प यू. अगर आपकी बहुत अच्छी फैमिली हो, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा. इफ यू डोंट हैव सेल्फ लव, यू कैंट फॉरगिव एनी पीपल इजीली. सो अगर आप किसी से बहुत ज्यादा टाइम तक गुस्सा रहते हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ लव, है ना. नंबर
next, what's happening? Number 50. नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः. Nakul and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjun, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, son of Devaki, and the ladies and all others, all unanimously agreed with the king. और ये हम लोगों ने बहुत कर लिया. क्यों एग्री करा? क्योंकि it was coming from, it was actually शास्त्रिक. Number 51. तत्रहा मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुनात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा. Bhima, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. तो ये ऑब्वियसली मैंने हम लोगों ने बात कर ली इसमें. भीम को तो भीम वाज नॉट हैप्पी विद दिस. 52. निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्चतुर्भुजः आलोक्य वंदनं सख्युर अरिदमाह हसन्निव. Chaturbhuja, the four-armed one, the personality of Godhead, after hearing the words of Bhima, Draupadi, and others, saw the face of his dear friend Arjuna, and he began to speak, as if smiling. अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे. कोई पढ़ेगा परपट? I can read, Prabhuji. Thank you. Lord Shri Krishna had two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhara Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. Bhima wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primeval Lord Sri Krishna displays only two arms, but in his Narayan feature he exhibits four. In his Narayan feature he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature he resides in the Krishna Loka planet, far, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If need be, he can display hundreds of arms as he exhibited in his Vishwarupa shown to Arjun. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four whenever needed. When Arjun was perplexed about what to do with Ashwatthama, Lord Shri Krishna, as a very dear friend of Arjun, voluntarily took up the matter just to make a solution. And he was smiling also. Hare Krishna. Hare Krishna. So look, every single word in Shrimad Bhagavatam has got a lot of meaning in it. तो भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल रूप है दो भुजा. यहाँ पर चतुर्भुज क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर शिला, अगर ये देखो, सिर्फ ये जो कोई पढ़ेगा, then they will get confused. How come Krishna has four arms? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि Bhima wanted him to immediately kill, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. In order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. है ना? तो वो दो आर्म्स तो उनकी हैं ही हैं, बाकी दोनों आर्म्स से वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. ना ये जो कॉन्सेप्ट है, श्रीला प्रभुपाद इसको क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? दो रीजन है इसके. पहला रीजन ये है कि कई लोग कहते हैं कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी. सेम स्क्रिप्चर में दो अलग अलग बातें बोलेंगे और उसके दो अलग अलग मीनिंग होंगे, है ना? सो लेकिन एक्चुअली श्रीमद् भागवतम या कोई सी भी स्क्रिप्चर्स में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. हर चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को. कैसे? बिकॉज इफ वी फाइंड अ कॉन्ट्राडिक्शन in scriptures, that means we haven't found the right answer or right context for which it has been used. यहाँ पर चतुर्भुजा यूज करा इसलिए क्योंकि दो हाथ तो उनके नॉर्मल थे और दो हाथ से वो इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. नाउ
यहाँ पर जो कृष्णा है, और एक और चीज यहाँ पर बहुत अच्छी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा नेवर रिजाइड्स इन वैकुंठा, कृष्णा रिजाइड्स इन गोलोक वृंदावन, विच इज कृष्ण लोका जिसको कहते हैं. देर आर सम देर आर सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो ये बोलते हैं कि कृष्ण लोक वैकुंठ का एक पार्ट है और उसके ऊपर भी एक लोक है जिसको, जो हाईएस्ट है ना, कृष्ण लोक से भी ऊपर कोई हाईएस्ट लोक है. एंड दे कॉल इट वो वाला लोक है जहां पर सिर्फ रोशनी है. सो जो जो ये इस तरह के लोग जो बात करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्म ज्योति, है ना. सो लेकिन हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. तो ब्रह्मण भगवान ब्रह्मण परमात्मा और भगवान, ये तीन तरीके से हम भगवान ईश्वर को जान सकते हैं. ब्राह्मण लेवल जो है वो सबसे नीचे वाला लेवल है. तो ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहते हैं कृष्ण लोक से ऊपर एक लोक है और वो रोशनी का लोक है, दे हैव नॉट अंडरस्टूड श्रीमद् भागवतम, है ना. और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. उनको लगता है कि सबसे ऊपर जो है वो है क्या है वो, निराकार. निराकार से ही, निराकार सबसे ऊपर है और फिर धीरे धीरे साकार है. कई मायावादी जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं क्योंकि वो निराकार से इंटरेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो भगवान, तो सॉरी, ये जो निराकार रूप है, जो रोशनी है, ये कृष्ण राम इनका रूप लेके आती है ताकि जो कम इंटेलिजेंट लोग हों वो उनसे रिलेट कर सकें और अल्टीमेटली वो अपनी इंटेलिजेंस धीरे धीरे से बढ़ा के एंड में उनको समझ में आ जाएगा कि यार भगवान सिर्फ रोशनी है, एनर्जी है, भगवान का कोई रूप नहीं है ना. सो ये है, ये भी, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी एकदम बोगस अंडरस्टैंडिंग है एकदम, है ना. इट हैज गॉट नो स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस. है कुछ भगवान को निराकार बोला गया है. निराकार एक जगह, एक आध जगह, एक आध श्लोक है जिसमें भगवान को निराकार बोला गया है, लेकिन निराकार बोला गया है और उसमें क्लियरली जो हमारे आचार्य हैं वो क्या उसमें टिप्पणी देते हैं कि उनका कोई मटीरियल आकार नहीं है. और मटीरियल आकार, जब हम मटीरियल मटीरियल चीजों की बातें करते हैं तो डेफिनेटली वो निराकार है क्योंकि उनमें मटीरियल कुछ भी नहीं है. गॉड में, भगवान में मटीरियल कुछ भी नहीं है. ना उनका नाम, ना ही उनकी लीला, ना ही उनका स्वरूप. सारी चीजें जो क्या है वो दिव्य है ना. भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न इति मामेति. सो अर्जुन, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे च में, मेरा जो जन्म और मेरे जो कर्म है दिव्य हैं. एवं यो वेति तत्वता, जो इस बात को तत्वतः के रूप में जानता है, समझता है, तत्व जो इस बात को ट्रूथफुली समझता है, त्यक्ता देहम, अपनी देह छोड़ने के बाद, पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, माम एति, वो मेरे पास आता है. वो अर्जुन 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 को बता रहे हैं भगवान, है ना. तो जो भगवान है, भगवान है, उनका जो रूप है, जो भगवान का एक्चुअल रूप है वो है टू हैंडेड फॉर्म. उस टू हैंडेड फॉर्म से हमारे जो सेकंड कैंटो में हम पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त सेकंड कैंटो है. सेकंड कैंटो के पांच पांच चैप्टर, छह चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो हम लोगों को, अगर उसके बाद भी आप लोग टिके रहे इस क्लास में दैट मीन्स इट्स इजी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं सेकंड कैंटो में जो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है ना. मतलब आप सोचो, चील, इतने बड़े बड़े पक्षी हैं जो हाथियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, है ना, खाने के लिए. So, some people think that it is all bogus or it's a mythological fairy tale, but it's not. It's history, इतिहास. इतिहास का क्या मतलब होता है? इति का मतलब होता है happened. हास का मतलब होता है in the past, है ना. इतिहास का मतलब होता है it's a reality that has happened. It's a actual real incident, है ना. इति मतलब this, like this. हास मतलब happened, this happened, है ना. तो इतिहास जो है, ये हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं इतिहास है. तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट कैंटो में पढ़ेंगे कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण है, वो
जब ओरिजिनल फॉर्म में थे, देन ही एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू बलराम, है ना, एंड देन बलराम एक्सपेंडेड इनटू चतुर्व्यूहा। उसमें जो संकर्षण थे उसमें से भी एक और चतुर्व्यूह निकला। उसमें जो संकर्षण थे उसमें से अपने विष्णु निकले, है ना, जिन विष्णु की हम बात करते हैं। तो वो जो विष्णु भगवान है, नारायण जिनको बोलते हैं, वो उनसे निकले हुए हैं, वो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन हैं, है ना। तो लेकिन ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनली टू हैंडेड फॉर्म है भगवान का, है ना। और नारायण जो है वो 400 फॉर्म है, लेकिन नारायण कौन है? भगवान के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, ठीक है। तो और जो नारायण है वो डिवोटी के साथ वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ में वो लोग रहते हैं जो लोग भगवान को ऑ एंड रेवरेंस से देखते हैं। वो भगवान से दूर रहते हैं, भैया ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इनसे दूर रहो, इनको छुएंगे तो ये गंदे हो जाएंगे, है ना, इनको नहीं छूना है, इनसे दूर रहना है। हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम इनके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम इनके पास जाएंगे तो शायद ये हमारे हमारे पास होने से गंदा हो जाए। इसलिए वो क्या है, ऑन रेफरेंस, बहुत जैसे राजा होता है ना, राजा के आते ही सब लोग सिर झुका के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। ये है वैकुंठा। वैकुंठा में क्या है? ऑ एंड रेवरेंस है। लेकिन गोलोक वृंदावन में कंप्लीटली ऑपोजिट है। गोलोक वृंदावन में क्या है? सारे के सारे रस है ना, वात्सल्य रस है, है ना, अपना साख्य रस है, उसमें तो लड़ाई कर रहे हैं भगवान। बल्कि ललिता विशाखा जो है, वो तो भगवान से लड़ाई करने लग जाती है, बोले निकलो यहाँ से तुम, और अपनी जो राधा रानी है वो भी भगा देती है उनको। तो वो गोपियों का जो सॉन्ग था जो मैंने उस दिन भेजा था ना, सांवली सूरतिया पे बड़ा इतरावे, अद- सांवली सूरत, आप सांवली सूरत में इतना इतरा रहा है, अगर बहुत सुंदर और सुंदर होता तो पता नहीं क्या करता, जाने का ही कर, तो है ना। तो ये वाला जो सॉन्ग है, ये एक्चुअल रियल फीलिंग है गोपीज की। जो लेफ्ट लेफ्ट विंग की गोपीज है ना, वो ऐसी हैं, वो उनको कृष्ण को बोले ना, हमारी राधा रानी के लिए ठीक नहीं है लड़का, है ना, ये बहुत परेशान करता है, और राधा रानी भी कई बार गुस्से में डांट देती है भगवान को। और यहाँ पर वैकुंठ में क्या है? एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑन रेवरेंस से दूर रहो, भगवान से दूर से ही प्रणाम कर दो, पास नहीं जाना, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं। और यहाँ पर जो गोपा है वो कृष्ण भगवान के ऊपर चढ़ के उनको धोबी पाट दे रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं, उनके मुंह से छीन, भगवान उनके मुंह से छीन के खा रहे हैं। अब वहां पर जो है वैकुंठ में, अगर अगर किसी की नाक में भी वो खुशबू चली जाती है, तो दैट फूड डज नॉट गेट ऑफर टू लॉर्ड। मतलब आप सोचो, जूठा तो भगवान को जूठा खिलाना तो भूल ही जाओ, वैकुंठ में खिला ही नहीं सकते भगवान को जूठा। लेकिन यहाँ पर तो भगवान उनके मुंह से निकाल के खा लेते हैं लड्डू, है ना। गोपा चबा रहा है उसको, मुंह में उंगली डाल के निकाल के खा लिया, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो फीचर है, ये जो भगवान का जो ओरिजिनल फीचर है, जिसमें सारे के सारे रस हैं, है ना, ये जो जिसमें 5 प्राइमरी रस हैं, और आई थिंक 3 सेकेंडरी रस है, 8 सेकेंडरी रस है। तो ये जो रस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस जो सारे के सारे जो रस हैं, सारे के सारे रस कहाँ मिलते हैं हमें? गोलोक वृंदावन में। तो भगवान का जो ओरिजिनल रेजिडेंस है वो कृष्ण लोक है ना। और यहाँ पर एक और आचार्य क्या बताते हैं, चतुर्भुज ऐसे करा है, भगवान के पास कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, वो 4 क्या 1000 हाथ भी कर सकते हैं अपने, है ना। जैसे उन्होंने विश्व रूप में दिखाया था, उनके हजारों मिलियन हाथ है ना। और वैसे तो उनका नारायण रूप में चतुर्भुजा है ही, है ना। सो व्हेन अर्जुन, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्स आने वाला है, दैट विल बी रियली रियली ऑसम वर्स, बट वी विल डू इट इन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक विल डू इट। विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट, एनीथिंग दैट एनीबडी वांट्स टू आस्क? तो मुझे एक क्वेश्चन है, वो मैंने हाँ हाँ, निशा से भी पूछा था, लेकिन मैं आपसे वापस पूछता हूँ आप प्लीज कि पूछिए। जैसे, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमने बुरे काम किए हैं, मरेंगे तो नरक में जाएंगे और वहां पे हम उसकी सजा भोगेंगे, भुगतेंगे, फिर वापस आएंगे। तो हाँ उसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने जितने भी खराब किए थे वो सारे भुगत लिए वहां पे, तो पूरा हम रिसेट होके ब्लैंक स्लेट की तरह वापस आए। तो हम वापस आएंगे तो पूरे, हाँ, यानी
हमारे हमारे पास पूरे सारे ऑप्युलेंस हो गए, यानी अच्छे, यानी ऑप्युलेंस इन द सेंस कि हम अच्छी फैमिली में, हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है वो मुझे। आई गेट योर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आता था कि यार ये क्या है चक्कर है, मतलब एक बार एक तो तुमने मुझे नर्क में भेज दिया, डबल डिपिंग मत करो यार, ये तो या तो नर्क में ले लो, हम है ना, हमारी एस्तेसी कर दो, या यहाँ कर लो, दोनों जगह क्यों कर रहे हो? पहले नर्क में भेज दिया, फिर यहाँ पर भी आके हमारी एस्तेसी, ऐसा क्यों? तो आचार्य बताते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो हमारे जो कर्म होते हैं ना, जो जो हमें श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में सारे के सारे जो नर्क हैं, है ना, नर्क के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से कार्य करने पे कौन कौन सी सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन वहां पर काफी सारी जो जो डिटेल वहां पर नहीं है ना, जो डिटेल वहां पर नहीं है, वो भी तो कर्म होते हैं, है ना, उनकी सजा कहाँ मिलेगी? तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सजा आपको वहां नहीं मिलती है, वहां नर्क में नहीं मिलेगी, उसकी सजा आपको यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपको बोला ना कि अगर जैसे गलत काम करे, नर्क में भेजा, नर्क में खूब भुगता, लेकिन थोड़े से कर्म वहां से बचा के यहाँ ले आए, फिर यहाँ पर भी भुगतेंगे, और उसके बाद प्योरिफिकेशन होगा, है ना। सो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनकी लाइफ ना एकदम ना सिंपल सीधी सादी सी रहती है, बिल्कुल सिंपल सी सीधी सादी सी, उनके ना ना तो किसी से कोई लफड़ा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे मेरे इन लॉज है ना, वो ऐसे ही हैं, एकदम सिंपल लाइफ है उनकी, उनको किसी किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है, उनकी कंफर्टेबल लाइफ है, ना किसी से उनकी पंगे हैं, ना किसी से लड़ाई है, ना ही ऊंची स्वर में बात करते हैं, दे है उनके पास, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा पैसा हो या कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, क्रेडिट कार्ड कभी लिया नहीं उन्होंने, उनके पास सब कुछ पेड ऑफ है, बिल्कुल सिंपल सी। 3 दिन उसकी उसकी मम्मी काम करती है, 3 डेज वो भी अपने जो उसके चक्कर में, जितना पैसा आता है उसमें खर्चा चला लेते हैं वो लोग। दे हैव नो इश्यूज, लाइक मैं उनको उस दिन बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा इनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि यार ये ना अपना सारा भुगत के आ गए, मोस्ट ऑफ द कचरा है ना वहाँ भुगत के आ चुके हैं, है ना, तो अभी कम बचा है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक चीज इसमें और है कि व्हेन वी गो टू नर्क ना, हमारे नर्क में हमारी सटल बॉडी साथ में जाती है, हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारी जो इंप्रेशन है, हमारी जो चीजें हैं, वो भी हमारे साथ नर्क में जाती हैं। हमारी बहुत पिटाई होती है, बहुत जलाया जाता है, जो भी करा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो काम हमने पहले करे थे उसकी प्रवृत्तियां अभी भी रहती हैं। इसीलिए अभी भी जो मेरे जो सास ससुर हैं, वो दबा के मांस मच्छी खाते हैं, है ना। और ये जो प्रवृत्ति है, ये इससे पता चलता है कि ये नरक में भुगत के आ चुके हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो अभी नहीं गई है। इसीलिए कोई भी नर्क है इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशनल ए प्लेस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेस, वो तो सिर्फ पनिशमेंट प्लेस है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सजा भी है और यहाँ पर चॉइस भी है, वी कैन डिसाइड। तो कई बार क्या होता है, जो हम लोग नर्क में अगर हम लोग सारा कुछ भुगत के आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें ना ठीक ठाक घर में हमें पैदा होंगे, लेकिन लेकिन जो हमारी प्रवृत्तियां पहले थी वो हमारे पास इस वक्त भी होंगी, और उसके बाद हमारी चॉइस होगी कि क्या हमें वही करते रहना है, क्या कि नहीं करते रहना है। अभी ये लोग पूजा पाठ कोई करते नहीं है ना, वहां भी नहीं जाते हैं, चर्च वगैरह भी नहीं जाते हैं, तो उनकी हालत अब क्या होने वाली है, ये सोचना भी बहुत सोच के भी बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि इनको मैंने बहुत बार प्रसाद खिला दिया है, तो शायद ये लोग नर्क नहीं जाएंगे, है ना, इनको वापस जन्म मिलेगा, और जो भी इन्होंने कर्म करे हैं वो तो इनको भुगतने ही पड़ेंगे, यहीं पर भुगतेंगे, लेकिन इंसान इंसान की योनि मिलना इनका तय है। लेकिन जिस तरीके से अगर इन्होंने प्रसाद नहीं खाया होता और डिवोटीज के किसी भी कुछ भी नहीं सुना होता कभी, तो इनका जानवर योनि तो गारंटीड थी, 84 लाख योनियां तो गारंटीड थी। लेकिन अभी क्या होगा कि दो चीजें हो जाएंगी, कि उनको डेफिनेटली ह्यूमन बर्थ मिलेगा, उनका जो नर्क जाने का जो वो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके अलावा उनको यहाँ पर चांस मिलेगा कि वो वापस से अपनी वो भक्ति में जा सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रसाद खाया, अगली बार थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर भी उनके पास चॉइस है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या है, डबल बैमिंग नहीं होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है देर इज नो कोइंसिडेंस एंड देर इज नो मिस्टेक्स फ्रॉम यमराज साइड और
जो हमारे जो कार्मिक लॉज हैं, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती। डज इट मेक सेंस थोड़ा सा? प्रभु जी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अभी अभी मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो मैं मेरी ऑफिस से निकलता हूँ ना, तो अभी नीचे ऑफिस में नीचे एक नया KFC खुला है, तो वो जो बूढ़े अंकल है ना, उनकी फोटो हाँ लगी रहती है वहां पे। मैं हाँ। सोचता हूँ कि क्या क्या होगा तुम्हारा। वही प्रभु, मैं अब पता है इट्स वेरी, हम लोग को ना, वी कैन नॉट इवन फैदम, हम लोग ना इमेजिन भी नहीं कर सकते उन लोगों के साथ कितना बुरा होने वाला है। लाइक आप सोचो, अपने टेस्ट बर्ड्स को, सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी को फ्राई करके खा रहे हो, लाइक और वो भी डेली, है ना। अभी मैं आपको एक, मैंने शायद लास्ट टाइम एक वो बताया था, चर्च के कुछ लोगों ने यहाँ पर ये जो है ना अपना शॉपिंग सेंटर, यहाँ पर ना एक कुत्ते को किसी ने अपनी गाड़ी में छोड़ दिया था, विंडोज थोड़ी थोड़ी खोली हुई थी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पुलिस को बोला क्या है, क्या इमरजेंसी, बोले इमरजेंसी कुछ नहीं है, ये कुत्ते को इन्होंने वो कर दिया। तो पुलिस ने बोला आते हैं, वो तो टाइम लगा रहे थे अपना, कि उनको पता है इमरजेंसी नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, जो लोग खड़े थे वहां पर, उन्होंने उसका शीशा तोड़ दिया गाड़ी का और कुत्ते को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और उसको बड़ा वो कर रहे थे। तो मैं घर आया, तो मेरी बीवी मुझे बता रही थी कि ना, हाँ देखो ऐसा ऐसा है, चर्च वालों ने ऐसे कुत्ते को बचाया, ये वो। और उस दिन उनका सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पूरा वो गए थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक, तुमने सुबह क्या खाया? तो बोलती अंडे, अंडे थे, और वो था, क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने चिकन स्निचल और इस तरह की चीजें ली, और चिकन रैप लिया, किसी ने ये लिया। मैंने कहा यार देखो, तूने कितने, 4 अंडे तो खाए होंगे? बोलती है कि पता नहीं कितने थे। मैंने कहा चल 3 मान लेते, तूने 3 अंडे, तूने यू किल्ड 3 जीवा और खा गई, है ना। और यहाँ पर एक कुत्ते को बचा के तुम लोग हीरो बन रहे हो। यही सेम वर्ड नहीं बोला मैंने, सेम सेंटेंस नहीं बोला इस तरीके से बोल रहा हूँ, बट मैंने उनको बताया, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ कंपैशन इज दैट, इट्स ए मिसप्लेस्ड, है ना, इट्स सेल्फ इफेसिंग प्रॉब्लम। यार आपको पता ही नहीं है कि आपने जानवरों को मार के खाना इज ओके, बट एक कुत्ते को गाड़ी में छोड़ना, वो भी खिड़की खोल के, और वो भी गर्मी नहीं है, इट्स बैड। और उन लोगों को अपने ऊपर प्राउड हो रहा है इस बात से। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या कंपैशन है, व्हाट काइंड ऑफ कंपैशन इज दैट? तो उसने बोला दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने कहा नो इट्स नॉट, इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स द सेम थिंग। लेकिन क्या है, ये इसमें बोलते हैं कि ये जो अज्ञान का तिमिर है, अज्ञान का जो अंधकार है ना, इसको गुरु के अलावा कोई हटा ही नहीं सकता। मैंने बहुत डिस्कशन करा, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि देर इज, उसको लगा कि दो डिफरेंट बातें हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता है दो सेम ही बातें हैं। क्यों? क्योंकि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो जो ज्ञान है, इस चीज को समझने का, इस कंपैशन को समझने का जो ज्ञान है, ये कहाँ से आया? ज्ञानानंद शलाकया चक्षुरुन मिलितम येने तस्मै श्री गुरु नमः। ये गुरु शिला प्रभुपाद के थ्रू ये ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, इसीलिए हम इसको ना, हम लोगों के लिए बिल्कुल लॉजिकल है यार, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए एक्सट्रीमली इलॉजिकल है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई कलयुग में जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उसको शिला प्रभुपाद जैसे लोग ही हटा सकते हैं, है ना। और प्रसाद ही हटा सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप प्रेइंग फॉर दीज पीपल, है ना। वन डे, वन डे ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग ये लोग, सारे लोग, कोई भी है, दे ऑल विल गो बैक होम टू गॉड वन डे, है ना। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। हम नहीं चाहते कि 84 लाख योनियों के बाद, अब हम लोग हजारों करोड़ों जन्मों से हम भी फंसे पड़े हैं यहाँ पर। अभी इस बार शिला प्रभुपाद की धोती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन काफी सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है शिला प्रभुपाद के बारे में, है ना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यू नो ये हम लोग जब जाते हैं, जब देखते हैं लोगों को खाते हुए ना, वी शुड प्रे फॉर देम। मैं भी जब भी इनको, मैं भी जाता हूँ इनके घर पे। अभी हम लोग कल जा रहे हैं कल इनके घर पे खूब सारा मीट बनने वाला है, बारबेक्यू होने वाला है, बहुत सारा बीफ भी होगा वहां पे। वहां जाके आई जस्ट प्रे,
है ना, हम पूरे मन में आके आई जस्ट कीप रिसाइटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, या फिर कोई वैष्णव भजन, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, ताकि यू नो somehow or other these guys can get some sort of सुकृति, है ना। और मैं अपने घर से बना के ले जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, तो होपफुली दे विल हैव इट, जो जो खाएगा एटलीस्ट दे विल नॉट गो टू एनिमल स्पीशी नेक्स्ट बार, है ना। ऑलराइट। प्रभु हरि नाम में इतनी पावर है, फिर भी वी कैन नॉट प्योरिफाई पीपल और वर्ल्ड अराउंड अस, इट्स सो हार्ड। तो कैसे, मतलब। वी कैन एक्चुअली, जो अपनी जो हरिनाम है, हरिनाम तो एक्चुअली हरिनाम में इतनी पावर है माता जी, कि एक बार सुनने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आ, लेकिन एक और चीज है, हरिनाम क्योंकि भगवान का रूप है, और भगवान ना कभी भी किसी की फ्री विल पे, किसी की फ्री विल पे इंटरफेरेंस। इंटरफेयर नहीं करते। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज यहाँ पर कोई गाय का मांस खा रहा है, और मैंने यहाँ पर पूरा मंत्र पढ़ दिया, हरे कृष्णा महामंत्र, उस बंदे ने जिसने सुना ना, उसके पुराने सारे सारे पाप खत्म हो गए एकदम से, तुरंत ही, है ना। लेकिन लेकिन बशर्ते कि ही विल नेवर ईट अगेन, अगर वो दोबारा कभी नहीं खाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तुरंत ही। लेकिन क्योंकि ही इज कंटिन्यूसली ईटिंग, है ना, वो जो हरि नाम है, इट रिट्रैक्ट्स बैक, इसलिए नहीं कि उसमें पावर नहीं है, इसलिए कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता किसी की फ्री विल में, इट्स देयर चॉइस, है ना। और ये जो अगर हम लोगों को, जैसे मैं मेरी बीवी के लिए बोलता हूँ, अगर सपोज उसकी बहुत ठीक है, वो मतलब बहुत ही बढ़िया उसका वो चल रहा है, लेकिन उस वो जो उसमें जो मांस खाने का टेस्ट है, वो अज्ञानता के कारण तो है, अज्ञानता के कारण तो है, लेकिन इससे पहले वो चॉइस है, पिछले किसी जन्म में, पिछले कहीं ना कहीं किसी जन्म में उसको नॉलेज थी, लेकिन उसने क्या करा कि उसने अपने टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उसने चूज करा कि नहीं यार, मेरे को ऐसा धर्म नहीं मानना है जिसमें मेरे को ये रेस्ट्रिक्शंस हो। और ये जो चॉइस थी, उसके कारण उसका हर बार ऐसे ऐसे धर्म में उसका उसकी पैदाइश हो रही है, जहां पर उसको ये खाना या तो जरूरी है, या फिर उसको इसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअली देर इज नो वन हेयर हु हैज नो आइडिया अबाउट दिस, कोई भी नहीं है, सब लोगों को आइडिया है, वो अपने हिसाब से दे हैव चोजन टू फॉरगेट अबाउट इट। भगवान कहते हैं ना, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, फॉरगेटफुलनेस भी कम्स फ्रॉम मी, भगवान बोलते हैं। और कैसे आती है, भगवान खुद नहीं देते फॉरगेटफुलनेस, भगवान कहते हैं इफ यू वांट टू फॉरगेट मी, आई विल गिव यू दैट फॉरगेटफुलनेस भी मैं ही दूंगा तुम्हें। सो सो हरि नाम इज वेरी मर्सीफुल, हरि नाम विल नेवर इम्पोज, है ना। हरि नाम से क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज हो रही है, एनीबडी हु हियर्स हरि नाम, उसकी भक्ति का जो वो है रास्ता था, जो पहले या तो ब्लॉक था या ऑपोजिट जा रहा था, वो खत्म हो जाएगा, एंड दे and he or she will definitely start getting into bhakti either in this jan or next or the one after, गारंटी है। तो हरि नाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और इतना पावरफुल है कि किसी भी कितनी भी रफ्तार से आदमी पीछे की तरफ भाग रहा हो, हरि नाम की वजह से उसकी जो या तो पीछे की रफ्तार बिल्कुल रुक जाएगी, इवन ही डजंट वांट टू, या फिर कम हो जाएगी, या फिर उल्टी डायरेक्शन, मतलब भगवान की तरफ आदमी जाने लग जाएगा, है ना। बट दैट इज इट्स ट्रू, डेफिनेटली। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्योंकि ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए ना, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने लकी हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन दिस पाथ। और सच बता रहा हूँ, इट्स नॉट आवर क्वालिफिकेशन एट ऑल। कई बार हम लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार आई एम रियली क्वालिफाइड, कि आई एम रीडिंग भागवतम विच इज फॉर ओनली फॉर प्योर डिवोटीज, बट नो, दिस इज एक्चुअली प्योर मर्सी ऑफ डिवोटीज एंड शिला प्रभुपाद, उनकी कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी का मतलब होता है वी डोंट डिजर्व इट, वी आर गेटिंग इट एज ए बोनस। सो इसी तरीके से हम लोगों को भी ये जो कॉजलेस मर्सी है, ये हर किसी को देनी चाहिए, रिगार्डलेस से वो किसी भी लेवल पे हो, कहीं पर भी हो बंदा, कितना भी किसी भी डायरेक्शन में वो बंदा जा रहा हो, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, जब शिला प्रभुपाद कैन बी सो कंपैशनेट विद अस, व्हाई कांट वी बी कंपैशनेट टू अदर्स, है ना। प्रभु देन वी शुड नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू डिवोटी एसोसिएशन, हमें और लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या पता हमारी अगर भगवान का नाम उनके पास बैठे बैठे चल रहा हो, तो उनमें भी कभी ना कभी भक्ति आ जाए। वो वही इंटेंशन हमें होनी चाहिए, राइट।
डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन उसमें ना एक चीज का और ध्यान रखना है माता जी, बिल्कुल होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द की। भक्त, जो भक्त होता है ना, दो तरह के भक्त होते हैं। एक होता है कि जो जो भजनानंदी होता है, और एक होता है गोष्ठियानंदी। भजनानंदी कौन होता है? जो चुपचाप बैठ के माला करेगा, कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है, हिमालय पे जाके। और गोष्ठियानंदी क्या होगा? वो लोगों को बताएगा जाके, है ना। हाँ, उनका एम है गोष्ठियानंदी बनना। बट however there is a catch to it. It is very important. Srila Prabhupada has said few times about this. उन्होंने बोला कि you should only start doing this when you should only start associating with non-devotees a lot only when you know that you are strong enough to not become a non-devotee in future. आप कबड्डी खेल रहे हो, तो जब तक आप में औकात नहीं हो कि आप किसी को यहाँ पर ले आओ अपने पाले में, तब तक उसके पाले में घुसना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ही वो पकड़ लेते हैं। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बोला कि शिला प्रभुपाद, हम लोग ना वहाँ जा रहे हैं, नाइट क्लब जा रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वहाँ जा रहे हैं, स्ट्रिप क्लब जा रहे हैं, स्ट्रिप क्लब प्रचार करने के लिए, है ना, कीर्तन करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने उनको बोला हाँ ठीक है जाओ। फिर थोड़े टाइम बाद किसी और बंदे ने, कुछ और लोग थे, उन्होंने डिसाइपल्स थे, उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद हमें ना नाइट क्लब में जाना है प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं जाओ। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला अरे यार प्रभुपाद, ये दो अलग अलग चीजें, अलग अलग। बोले यार, जिनको मैंने पहले भेजा था ना, उनको मेरे को पता था कि दे विल कम बैक बिकॉज आई नो कितने पानी में वो। लेकिन ये जो लोग हैं, इनका मेरे को विश्वास नहीं है, अगर ये नाइट क्लब में गए तो ये वापस नहीं आएंगे। इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कितनी हमारी श्रद्धा कितनी है ना, हमारा कितना निष्ठा है हमारी इसमें। अगर हमारी निष्ठा है तो वी कैन डेफिनेटली स्पेंड। जो लोग बहुत ज्यादा सीनियर हैं, they mainly spend time, like Radhanath Swami Maharaj, he mainly spends most of the time he spends with non-devotees, है ना, इधर उधर कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह। भक्ता प्रभु, ही गोज टू कॉन्फ्रेंसेस, सब जगह जाते हैं, नॉन डिवोटीज, अलग अलग धर्म से लोगों से मिलते हैं। लेकिन बिकॉज दीज गाइज आर वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी पावरफुल, फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल लाइक मी, I should the only preaching I can do is to have a very nice, very nice behavior, and my character should be really pleasant for them to be curious about me कि क्या करते हो, then I can preach. And second thing is give them prasadam. For me to associate with them fully, it's still dangerous. I can feel the difference so many times, Ruchita Mataji. I sometimes come from these associations now, I can feel the difference. However, we have to be very careful कि ऐसा भी नहीं हो कि हम लोग डिवोटी एसोसिएशन के चक्कर में नॉन डिवोटीज को इतना दूर चले जाएं कि हम अपने पार्टनर्स बेचारे डिफिकल्टी में आ जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस। अगर आपके पास नहीं ऑप्शन है, नॉन डिवोटी के साथ आपको रहना ही पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, अपनी साधना इंक्रीज कर दो बस, है ना। थैंक यू प्रभु जी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।